नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। ये वीक में हमको निफ्टी का मिक्स रिएक्शन देखने को मिला। जैसे कि हम लोग को बाय सिग्नल भी ट्रिगर हुआ, सेल सिग्नल भी ट्रिगर हुआ, और ये चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेडली हुई है। जब अमेरिका का शेयर मार्केट, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होने की न्यूज़ आई, उस दिन मार्केट ऊपर गया, एक बाय सिग्नल ट्रिगर हुआ, ऑल टाइम हाई बनाया, 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी। लेकिन नेक्स्ट डे अमेरिका में फियर क्रिएट हुआ कि कहीं इकोनॉमी स्लो डाउन तो नहीं हो रही है, और उस वजह से हमको नेक्स्ट डे गैप डाउन मिला। अब गैप डाउन मिला तो एग्जैक्टली क्या हुआ? अब जैसे कि निफ्टी का चार्ट में अगर हम लोग देखते हैं क्लोजली, अभी जैसे मैं ये वीकली पैटर्न मतलब वीकली ये वीकली वीडियो बना रहा हूं। तो अगर हम लोग डेली का चार्ट में निफ्टी का ऑब्जर्व करते हैं एज पर टाइम एंगल और सब जगह से, मतलब टाइम एंगल, पैटर्न, सभी तरफ से हम लोग देखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि ये पीछे से जो टाइम एंगल आए हुए हैं, जैसे मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये जो है ये लंबा, अगर हम लोग टाइम एंगल देखते हैं तो मैंने बताया था कि 25,500 तक निफ्टी जा सकती है, और उसके लिए निफ्टी ने एक अच्छा ट्रिगर दिया हुआ है। और अगर वो ट्रिगर हम लोग देखते हैं तो वो ट्रिगर, मैं थोड़ा सा पीछे का रेफरेंस बता रहा हूं आपको कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। और अगर हम लोग वो ट्रिगर देखते हैं तो वो ट्रिगर निफ्टी ने एक बार दिया था और वापस अंदर घुसा था। और नेक्स्ट टाइम जब हम लोग ने देखा कि एक बार वापस वही ट्रिगर के ऊपर, वही टाइम एंगल के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर गया। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पे जब हम लोग देखते हैं कि एक सेकेंड ना, ये टाइम एंगल अगर हम लोग ये टॉप पे प्लेस करते हैं, जो प्रीवियस टॉप निफ्टी का हुआ था 24,854-55 के आसपास जो हुआ था, वहां से अगर हम लोग टाइम एंगल डालते हैं तो यहां से हमको क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर नहीं हुआ था। और उस वजह से कि हमको एक तो पता नहीं चला कि नेक्स्ट डे हमारा रिसेशन का न्यूज आएगा, ये तो हमको पता नहीं था, वो तो अनएक्सपेक्टेडली था। तो टाइम एंगल के ऊपर सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल डे क्लोजिंग मिला, लेकिन वो भी पॉजिटिव नहीं मिली, और नेक्स्ट डे वहां से वापस अंदर की तरफ मूवमेंट आ गई। अभी आगे क्या होगा? अगर हम लोग टाइम एंगल को प्योर देखते हैं तो ऊपर का टाइम एंगल तो ठीक है, लेकिन नीचे के साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे ये हाई को, अगर ये हाई ने क्रॉस किया हुआ है तो एक सिंपल फंडा ये रहता है कि हाई को हाई ने क्रॉस करने के बाद जो हाई का डाउनवर्ड एंगल है, ये पहले अपवर्ड एंगल था, हम लोग जो देख रहे थे ट्रिगर अपवर्ड एंगल में देख रहे थे, और ये जो डाउनवर्ड एंगल है, ये डाउनवर्ड एंगल में जब ट्रिगर सेल आ जाता है तो हमको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है, क्योंकि डाउनवर्ड एंगल में जब अंदर निफ्टी जाती है, उसके अंदर अगर कोई भी मूवमेंट जाती है तो हमको एक सेल ऑफ आने का डर रहता है। और यहाँ पे एक सिग्नल ट्रिगर हुआ है डाउनवर्ड एंगल के नीचे क्लोजिंग देके। अब नेसेसरी नहीं है कि यहाँ से तुरंत आपको सेल ऑफ आए, लेकिन एक अलर्ट सिग्नल ट्रिगर हुआ है, और मैं बोलूंगा कि यहाँ पे हमको समझदारी से काम करना चाहिए। अगर सेल ऑन राइज मतलब हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलती है तो हमको थोड़ा सा पोजीशन रिड्यूस करने के लिए ये हमको यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं, आपको मैं हर टाइम बताता हूं कि यहां से देखो, एवरी टॉप से जब डाउनवर्ड एंगल ये ट्रिगर हुआ, ये टॉप क्रॉस हुआ, टॉप क्रॉस होने के बाद जो ये
डाउनवर्ड एंगल मैंने डाला है यहाँ पे, वो देखिए यहाँ से जैसे गोली छूट जाती है तो रिटर्न नहीं आती है, वैसे ये डाउनवर्ड एंगल टूटता नहीं है और डाउनवर्ड एंगल से सपोर्ट लेके रिटर्न वापस एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट आती है। अगर हम लोग ने थोड़ा सा क्लोजली देखते हैं कि एवरी हाई से अगर छोटा छोटा मूवमेंट देखते हैं तो आप देखेंगे यहां से टॉप को जब क्रॉस हुआ यहाँ पे तो डाउनवर्ड एंगल टूटने के बाद वापस एक सेल ऑफ आता है, वापस जब ये रिकवर हो जाता है तभी वापस ऊपर की मूवमेंट आती है। लेकिन वापस अगर हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं कि देखिए ये डाउनवर्ड एंगल को यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, वो यहाँ से नीचे वापस एक सेल ऑफ आया, वापस रिकवर हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल को मतलब क्रॉस ही नहीं हुआ। जब ये क्रॉस हुआ यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखते हैं, ये हाई को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्रॉस हो गया और क्रॉस होने के बाद जब वापस अंदर आया एक जोर से सेल ऑफ आई, ऊपर की तरफ भी मूवमेंट जोर से आई, नीचे की तरफ। ये तो इलेक्शन डे था तो इलेक्शन डे में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी और यहां से जब हमको दिखाई दिया कि ये हाई को क्रॉस करके जब ये निफ्टी की मूवमेंट निकल गई, देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे ये हाई को क्रॉस करने के बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट गई और जैसे ये क्लोज हुआ नीचे की तरफ वो बहुत जोर से आया और बाद में रिकवर जोर से उतना ही हो गया और वहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट निकल गई। तो अभी हमको शॉर्ट टर्म में क्या देखना है, शॉर्ट टर्म में मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है कि यहाँ पे ये जो डाउनवर्ड एंगल को इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया हुआ है वो ब्रेकआउट थोड़ा सा अलर्ट सिग्नल जारी करता है। शायद ये यहाँ पे नीचे में अगर आप देखते हैं कि ये जो बजट डे का मूवमेंट है, बजट डे का जो मूवमेंट है उसका क्लोज अगर हम देखते हैं 24,480 है और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई थी उसका लो, वो कैंडल का लो 24,410 है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट और स्ट्रॉन्ग बाइंग मूवमेंट, इसके बीच में जो कशमकश है, ये जो जोन है अगर 24,400 लोअर साइड में आती है और ऊपर की साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो ये 24,000 अंदर से 500 है, तो 24,400 और 500 ये जोन बहुत क्रूशल रहेगा सपोर्ट के तौर पे। यहां तक निफ्टी आ सकती है और यहां पे निफ्टी आके वापस सपोर्ट लेके अगर ऊपर निकल जाती है तो, और वो ऊपर कब, यहां से जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा एंटीसिपेटरी मूव बता देता हूं कि मैं ये एंटीसिपेट करता हूं कि यहां से ये नीचे आई और यहां से सपोर्ट लेके अगर निकल गई ये पॉइंट पे, जैसे कि ये डाउनवर्ड एंगल को वापस हमने जैसे पीछे रेफरेंस लिया था, डाउनवर्ड एंगल को क्रॉस करके अगर निकल गई तो कहीं पे ये बाय मूवमेंट दे सकती है। लेकिन ऊपर की तरफ ये जोन भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये जोन जैसे ये मैंने ये ऊपर की तरफ जोन बना के रखा है, स्क्वायर बना के रखा है, ये इंपॉर्टेंट उतना ही रहेगा क्योंकि यहां पे ये जोन में एक गैप हुई है और ये टॉप में अगर हम लोग देखते हैं कि ये हाई के ऊपर ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है और टॉप में यहाँ पे एक यहाँ छोटा अगर देखते हैं तो ये हाई के ऊपर ये हाई मार के ये लो का डाउनवर्ड एंगल भी टूटा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे एक छोटा सा सेल सिग्नल ट्रिगर हुआ है। जैसे ही ये सिग्नल, ये कैंडल के नीचे हमको क्लोजिंग मिलेगी, हमको एक सेल सिग्नल, स्मॉल सेल सिग्नल जनरेट होगा। लेकिन यहाँ से ये सपोर्ट यहाँ पे लेता है कि नहीं, ये डिबेटेड इश्यू है, ये मुझे पता नहीं। लेकिन जब तक मैं इतना ही बोलूँगा कि 24,400 जब तक टूटता नहीं तब तक हमको निफ्टी में मेजर सेल ऑफ पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर 24,400 टूटता है तो हमको एक नेक्स्ट मूवमेंट, हमको 23,900 तक की मूवमेंट मिल सकती है और ये जो मूवमेंट है 23,900 के बाद ही रियल पैनिक आएगा अगर आना है तो। लेकिन तब तक मैं जरा भी मतलब तब तक हमको अलर्ट मोड पे ही रहना है क्योंकि ये जो सेल ऑफ है ये ऊपर सिग्नल एक जनरेट हुआ है तो हमको यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल मिला है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि सेल ऑन राइज
एडवाइस करूंगा। ये ऊपर का जो गैप है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा पैटर्न के जैसे मैं बताता हूं, और एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे कि लंबे की इसमें मैं हमेशा बोलता हूं कि टाइम एंगल का सेल एक्चुअल अगर हम लोग देखते हैं तो ये हाई के ऊपर हाई जाने के बाद ये लो का डाउनवर्ड एंगल जब टूटता है तो ही हम लोग सेल सिग्नल समझते हैं, और वो सेल सिग्नल आपको 23,900 के बाद ही आने वाला है। तो बड़े पिक्चर में हम लोग देखते हैं तो 23,900 के बिना सेल सिग्नल आएगा नहीं, और ये पैटर्न जो है मतलब सेल सिग्नल जो है वो 23,900 के ऊपर ही आने वाला है, सॉरी नीचे ही आने वाला है। और एक सेकेंड ना, 23,900 के नीचे आने वाला है। और अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से ये टॉप से भी डाउनवर्ड अपवर्ड एंगल जो आया हुआ है वो भी वहीं पे ही 23,900 पे प्लेस है। तो दोनों तरफ से अगर हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ से आप देखेंगे ये क्रॉस होने के बाद ही हमको जोर से मूवमेंट मिली थी, तो यहाँ पे आपको 23,900 पे बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा जो ऊपर की तरफ वापस निफ्टी को लेके जा सकता है 23,600 700 के लेवल के अगर यहाँ पे आता है तो मेरा सिर्फ आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे अलर्ट सिग्नल ट्रिगर हुआ है तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको एक डिसीजन लेना है। इसके बाद मैं और एक चीज बताता हूं, जैसे यहाँ पे मैं आपको पैटर्न के अंदर पैटर्न बनता है, जैसे हाई के ऊपर हाई बनने के बाद लो का डाउनवर्ड एंगल टूटने के बाद सेल होता है, वैसे ही यहाँ पे भी आप छोटे कैंडल के स्टॉक इसमें देखते हैं कि ये कैंडल का हाई के ऊपर हाई जाने के बाद ये लो का डाउनवर्ड एंगल टूटता है तो यहाँ पे सेल सिग्नल होता है। तो ये दिस इज द वेरी एक टॉप में अगर ये पैटर्न बनता है तो बहुत हमको कॉशियस रहना पड़ेगा। और ये जो पैटर्न है निफ्टी में बना हुआ है, बैंक निफ्टी में अभी भी नहीं बना हुआ है, तो निफ्टी बहुत अलर्ट मोड पे है, मुझे कॉशियस मोड पे है। लेकिन अगर कोई भी इंडाइसेस में अगर सेलिंग पैटर्न बनता है और वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर हमको दूसरे इंडाइसेस में भी उसका इफेक्ट दिखाई देते हैं। तो मैं बैंक निफ्टी का अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये वीक में आपको अलर्ट रहना है। नीचे के साइड में 24,400 का सपोर्ट रहेगा और ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस जो है 25,000 के आसपास रहेगा। लेकिन 25,000 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय के साइड में सोचना गलत है। 25,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलना चाहिए, और क्लोजिंग मिलके उसके ऊपर जब मूवमेंट जाएगी तभी हम लोग थोड़ा सा सेफ हो सकते हैं। अदरवाइज हमको थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन रिड्यूस करने के लिए सोचना चाहिए। सेल सिग्नल ट्रिगर हुआ है तो सेल वाले एंजॉय कर सकते हैं। सेलिंग के लिए आप कुछ आइडियाज निकालिए, स्टॉक्स में आप जाके कहीं पे आपको मिलता है तो वहां पे आप सेलिंग करेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।